Hello everyone, my name is Raghu and I welcome you to my YouTube channel Let's English. So today we are going to discuss about some important idiomatic expressions which are coming in your examinations. कुछ ऐसे idiomatic expressions जो आपके एग्जाम्स में आ रहे हैं और जो कि बोलचाल में और लिखने में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं. So without delay in time, let's begin today's session. So here we have 20 important idiomatic expressions. तो एक एक करके सीखेंगे और ट्रिक मैं आपको बताता जाऊंगा कि उन्हें कैसे हम आगे के लिए याद रख सकते हैं, राइट? सो द फर्स्ट वन, टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ. टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ. ध्यान दीजिए, पुराने टाइम पर आपने देखा होगा जो सेंट लोग थे, सेजेस थे, जो लिखते थे वो एक लीफ पर लिखते थे, राइट? पत्ती पर कोई चीज लिखी जाती थी. या मैं कहूँ आजकल हम लोग देखते हैं, हम लोग नोटबुक में लिखते हैं, पेपर भर गया तो हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं, यानी हमने पेज को पलट लिया. और हम जब भी नया पेज लिखते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि शुरुआत से राइटिंग अच्छी हो, बेटर वे में हो जो पिछले वाले से थी, राइट? तो कहने का मतलब है किसी चीज को शुरू करना, टू स्टार्ट समथिंग इन अ बेटर वे, इंप्रूव्ड वे, राइट? उसे ही क्या कहते हैं? टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ. किसी चीज को दोबारा शुरू करना, नया शुरू करना, लेकिन इंप्रूव्ड वे में, राइट? टू स्टार्ट समथिंग इन अ बेटर वे. आई होप आपको ये बात समझ आई हो, राइट? लीफ से, पत्ती पे जो लिखते थे, पेपर को पलट लेना और नया चीज बेटर वे में, इंप्रूव वे में शुरू करना. नेक्स्ट वन, टू फ्रेम अ पर्सन. टू फ्रेम अ पर्सन. हुआ ये, अक्सर आप मूवीज देखते हैं तो मूवी में बलि का बकरा बनाया जाता है किसी को, राइट? उसके अगेंस्ट कुछ एविडेंस इकट्ठे किए जाते हैं जो कि गलत होते हैं. तो कहने का मतलब क्या है? किसी को फ्रेम करना, मतलब कि उस पर फॉल्स एलिगेशंस लगाना, ब्लेम करना जो कि सही नहीं है, राइट? आरोप लगाना जो कि झूठे हों. टू ब्लेम, राइट? एलिगेशन लगाना, टू ब्लेम विच आर, जो भी एलिगेशंस आपने लगाए हैं विच आर फॉल्स. फॉल्स इंफॉर्मेशन किसी के बारे में आरोप लगाकर आपने बता दी. नेक्स्ट वन, अ क्लोज शेव. अ क्लोज शेव. अक्सर आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में, कभी कभी आपने देखा होगा जो मेन एक्टर होता है, लीड एक्टर होता है, अक्सर एक्सीडेंट में बोलते हैं ना, वो बचकर निकल गई कार, राइट? कोई भी एक्टर था, एक्सीडेंट होने से बच गया. बाल बाल बचना, बहुत कम अंतर से बच निकलना. क्लोज शेव. क्लोज शेव. क्लोज मतलब मामूली, बहुत करीबी, राइट? तो बहुत कम अंतर से बचना, इसको हम क्या भी कह सकते हैं? अ नैरो एस्केप. क्या भी कह सकते हैं? अ नैरो एस्केप, राइट? नेक्स्ट वन, टू क्रॉस सॉर्ड्स. सॉर्ड्स मतलब तलवारें. टू क्रॉस सॉर्ड्स. तलवारें क्रॉस कहाँ होंगी? जहां आर्ग्यूमेंट हो, डिस्प्यूट हो, झगड़ा हो, लड़ाई हो, राइट? टू क्रॉस सॉर्ड्स का मतलब सीधी बात, टू आर्ग्यू या फिर टू फाइट या डिस्प्यूट की बात जहां होगी वहां पर टू क्रॉस सॉर्ड्स यूज करेंगे. नेक्स्ट वन, टू गिव अप द घोस्ट. टू गिव अप. गिव अप मतलब क्विट करना. हुआ ये, रास्ते से एक व्यक्ति गुजर रहा था, सामने भूत उसको दिखाई दिया. अब भूत दिखते ही सारी सिट्टी बिट्टी गुल, राइट? यानी उसने सरेंडर कर दिया, अचानक उसे अटैक पड़ा और वो मर गया. तो भूत के सामने उसने क्विट कर दिया, मतलब ही डाइड. टू डाई, मर जाना, दैट इज कॉल्ड टू गिव अप द घोस्ट. नेक्स्ट वन, हॉब्सन्स चॉइस. हॉब्सन्स चॉइस. चॉइस मतलब चुनाव. हॉब्सन्स मतलब हुआ ये कि आपको किसी चीज का चुनाव करना था, लेकिन आपको पता है चॉइस और दूसरी है ही नहीं, यानी एक ऐसी चॉइस जिसकी दूसरी ऑल्टरनेटिव चॉइस नहीं है. या मैं कहूं कभी कभी होता है कि हमें 3 या 4 कैंडिडेट्स में से इलेक्शन के दौरान एक कैंडिडेट को वोट देना है. अब हम जानते हैं चारों ही अच्छे नहीं है, लेकिन आपको वोट तो देना है, तो आपने एक हॉब्सन्स चॉइस ली, यानी आपके पास दूसरा विकल्प नहीं है अच्छा, इसीलिए आप उसे चुन रहे हो. सो दिस काइंड ऑफ चॉइस इज कॉल्ड हॉब्सन्स चॉइस. जैसे हुआ ये, घर में करेले की सब्जी बनी है या फिर दूसरी दाल बनी हुई है, राइट? आपको दोनों ही पसंद नहीं है, तो आपने क्या किया? सैलेड को प्रेफर कर लिया. तो सैलेड हैज बिकम हॉब्सन्स चॉइस एट द टाइम. जिसका ऑल्टरनेटिव ना हो, या मैं कहूं जिसके पास ऑल्टरनेटिव चॉइस नहीं है, मजबूरी में किया गया चुनाव, उसे हम क्या कहेंगे? हॉब्सन्स चॉइस, राइट? आई होप आपको समझ में आया हो. नेक्स्ट वन, अ पाइप ड्रीम. ड्रीम सपना. पाइप आपने देखा हो हॉलो होता है, खोखला. खोखला सपना,
राइट यानी एक ऐसा सपना, एक ऐसा प्लान जो कि पूरा ना हो पाए, या मैं कहूं एन इम्प्रैक्टिकल प्लान। क्या कह सकते हैं हम इसे? एन इम्प्रैक्टिकल प्लान, दैट इज कॉल्ड पाइप ड्रीम। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन, टू थ्रो डाउन द गॉन्टलेट। इसको कहते हैं, इसको ये भी कहते हैं टू थ्रो डाउन द ग्लव। जैसे आपने देखा होगा आईपीएल के जनरल मैचेस, लास्ट में धोनी बैटिंग करने आए, एक ओवर बचा हुआ है और 20 रन चाहिए। धोनी ने कैप लगाई, ग्लव्स सब उतारे और मतलब सामने वाली टीम का जो चैलेंज था उसे एक्सेप्ट किया और पहले बॉल पे आते ही हिट कर दिया। तो कहने का मतलब क्या है, धोनी ने अपनी पूरी ताकत से उसका चैलेंज एक्सेप्ट किया। थ्रो डाउन द ग्लव, आओ देखते हैं कैसे जीतते हो, राइट। तो कहने का मतलब है ऑफर करना या किसी का चैलेंज को एक्सेप्ट करना। ऑफर के लिए भी यूज कर सकते हैं और इसे एक्सेप्ट करने के लिए, चैलेंज स्पेशली, राइट। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट वन, टू स्मेल अ रैट। दिवाली का समय है, घर में सफाई चल रही है, राइट। आपने देखा होगा कि कोई भी कहीं चूहा मर गया तो आप बहुत जल्दी स्मेल कर लोगे उसे, राइट। तो आपको पता चल गया कहीं तो चूहा मरा है, मतलब कहीं तो डाउट है, कहीं तो सस्पेक्ट है। तो कहने का मतलब क्या है, टू स्मेल अ रैट का मतलब डाउट होना, सस्पेक्ट होना किसी चीज पर, राइट। टू डाउट, सस्पेक्ट किसी चीज पर, दैट इज कॉल्ड टू स्मेल अ रैट। नेक्स्ट वन, टू स्पिल द बीन्स। आपके किसी फ्रेंड ने आपको अपना एक सीक्रेट बताया, हुआ या पार्टी में गए और आपने वहां जाकर उसका सीक्रेट बता दिया, यानी जो बीन्स थे स्पिल कर दिए, बिखेर दिए, राइट। यानी जो सीक्रेट था उसे रिवील कर दिया, डिस्क्लोज कर दिया। तो उसी कंडीशन को हम क्या कहेंगे, टू स्पिल द बीन्स, टू रिवील द सीक्रेट, किसी का सीक्रेट डिस्क्लोज कर देना पब्लिकली, राइट। नेक्स्ट वन, आते हैं अगले वाले पे, टू गेट कोल्ड फीट। टू गेट कोल्ड फीट, कोल्ड फीट का मतलब क्या है, पैर ठंडे पड़ गए। अब पैर ठंडे पड़ गए मतलब कोई इंसान लड़ने तैयार था। जैसे आपने कुश्ती मूवी देखी हो राजपाल यादव की, अब राजपाल यादव पहलवान से लड़ने तैयार थे, लेकिन जब सामने खली आए तो ही गॉट कोल्ड फीट, पैर ठंडे पड़ गए, जो करेज था वो सब चला गया, राइट। टू लूज करेज, इट इज कॉल्ड टू गेट कोल्ड फीट, राइट। तो रिलेट कीजिए चीजों को, याद रहेंगी। टू गेट इनटू हॉट वाटर्स, टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस और किसी इंसान से बोला जाए कि भाई आपको गर्म पानी से नहाना है, तो उसके लिए तो वो प्रॉब्लम होगी। तो गर्म पानी में उसको रख दिया ले जाकर, यानी टू गेट इनटू हॉट वाटर्स मतलब उसके लिए प्रॉब्लम हो गई, तो मतलब टू बी इन ट्रबल, राइट, परेशानी में पड़ जाना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन, टू फ्लाई ऑफ द हैंडल। टू फ्लाई ऑफ द हैंडल, साइकिल चला रहे हैं, राइट। अचानक से हैंडल से हाथ छोड़ देते थे हम लोग, और हुआ ये कि अचानक जो साइकिल का कंट्रोल था वो खो गया, तो एक्सीडेंट होना है, स्वाभाविक बात है। तो टू फ्लाई ऑफ द हैंडल मतलब एक इंसान का खुद से काबू नहीं रहा, तो उसने अपने इमोशंस को लूज किया और वो क्या हो गया, आपे से बाहर, यानी गुस्से में आ गया, राइट। तो टू लूज वंस इमोशंस, राइट। और इसी वजह से क्या हो जाना, बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाना, टू बी वेरी एंग्री, क्लियर। नेक्स्ट वन, टू रीड बिटवीन द लाइन्स। अब लाइन के ऊपर लिखा है दिखाई दे गया, लाइन के नीचे लिखा है दिखाई दे गया। स्कूल में हम लिखा करते थे, और कोई इंपॉर्टेंट बात होती तो लाइन के बीच में लिख लिया करते थे, हाँ। तो कहने का मतलब रीड बिटवीन द लाइन्स मतलब टू गेट द हिडन मीनिंग। किसी भी चीज का डिस्कशन चल रहा है, यू रेड बिटवीन द लाइन्स मतलब आपने जो डिस्कशन था उसका जो हिडन मीनिंग था, एक्सट्रैक्ट था, वो पता कर लिया। हिडन मीनिंग, छुपा हुआ अर्थ जो किसी और को नहीं दिख रहा था, आपको दिख गया, राइट। तो पता कर लेना हिडन मीनिंग, दैट इज कॉल्ड टू रीड बिटवीन द लाइन्स। नेक्स्ट वन, टू फ्लॉग द डेड हॉर्स। एक हॉर्स है जो मर गया, अब मर गया तो उसे दफनाया गया। अब एक इंसान उसको खोद रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है, यानी एफर्ट्स दे रहा है, वेस्ट ऑफ टाइम हो रहा है, वेस्ट ऑफ एनर्जी हो रही है, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा। तो टू फ्लॉग द डेड हॉर्स मतलब फालतू में टाइम वेस्ट करना, एफर्ट्स वेस्ट करना, जिसका कोई रिजल्ट नहीं है। आई होप आपको ये बात ध्यान रहेगी। कुछ केसेस की इन्वेस्टिगेशन होती है तो आप देखते होंगे, मूवीज वगैरह में दिखाते हैं, व्हाई यू आर फ्लॉगिंग द डेड हॉर्स, राइट। तो गड़े मुर्दे उखाड़ना जिनका कोई मतलब नहीं है, जिसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा, बस एफर्ट्स जाएंगे, दैट इज कॉल्ड टू फ्लॉग द डेड हॉर्स। नेक्स्ट वन, हश मनी। हश
मनी पैसा, शांति में पैसा दिया गया, आपने किसी को हश मनी दिया, यानी कहने का मतलब क्या हो गया, शांति में दिए जाने वाला पैसा बिल्कुल रिश्वत, जिसे क्या कहेंगे, ब्राइबरी, राइट। नेक्स्ट वन, टू कीप द बॉल रोलिंग, टू कीप द बॉल रोलिंग, जैसे ऑफिस टेबल पर वो कांच का बॉल होता है, उसे घुमाते जा रहे हो, यानी आपकी मीटिंग चल रही है, आपका कॉन्वर्सेशन चल रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, किसी बात को जारी रखना, किसी कॉन्वर्सेशन को जारी रखना, टू कंटिन्यू सम कॉन्वर्सेशन, राइट, दैट इज कॉल्ड व्हाट, टू कीप द बॉल रोलिंग, टू कंटिन्यू सम कॉन्वर्सेशन, राइट। ध्यान दीजिएगा इसको। नेक्स्ट वन, फ्रेंच लीव, फ्रेंच लीव। अक्सर आपने देखा होगा स्कूल जाया करते थे हम लोग, तो अचानक जैसे टीचर ने हम लोगों को बोल रखा था कि अगर कोई छुट्टी लेगा तो एप्लीकेशन ज़रूर देगा, तो आप अचानक छुट्टी लेकर गायब हो गए बिना इन्फॉर्मेशन के। तो इस तरह की छुट्टी जो बिना इन्फॉर्मेशन के, बिना परमिशन के ली जाए, उसे क्या कहेंगे, फ्रेंच लीव। यानी फ्रांस में लोग फ्रेंच लीव लेते हैं, रियल नहीं है, एक एग्जाम्पल के थ्रू, राइट। तो टू एब्सेंस यानी किसी जगह से एब्सेंट हो जाना, टू एब्सेंट विदाउट परमिशन, विदाउट इंफॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड फ्रेंच लीव, राइट। नेक्स्ट वन, एडम्स एल, एडम्स एल। आपको याद होगा क्रिश्चियनिटी के अकॉर्डिंग जो पहले इंसान थे, मेल एडम और फीमेल ईव, दोनों आए हुए थे पृथ्वी पर। तो अब ऑक्सीजन तो थी, तो सबसे पहले जो नेसेसरी एलिमेंट था वो क्या था, वाटर, राइट। तो एडम्स एल का मतलब क्या होता है, वाटर। पानी को कहते हैं क्या, एडम्स एल। लेकिन कौन सा पानी, अनअडल्टरेटेड प्योर वाटर को कहते हैं एडम्स एल, राइट। ध्यान रखिएगा इस तरह से। लास्ट वन, टू बी रोलिंग इन मनी। हैरी पॉटर मूवी देखिए, उसकी तिजोरी होती है, सिक्के ही सिक्के भरे हैं उसमें, वो घूमता रह जाता है, कभी एक जादू कर देता है ना एक पार्ट में। तो अब पहली बात, तिजोरी और पैसे में रोल कौन करेगा, जो अत्यधिक पैसे वाला होगा, राइट। एक्सेसिव मनी जिसके पास है, बहुत ज्यादा पैसा है। टू बी वेरी रिच, टू बी वेरी रिच, एंड दिस इज कॉल्ड टू बी रोलिंग इन मनी। So these were your 20 idiomatic expressions, right? जो मैं आपको समझाया, आप ट्रिक्स से ध्यान रखिएगा, एग्जाम्पल्स को रिलेट कीजिए। देखिए idiomatic expression को याद रखना है तो सीधे बस एग्जाम्पल को जोड़ दो और आपको हमेशा ध्यान रहेगा, राइट। आई होप आपको ये बात समझ आई हो। और कुछ idiomatic expression है जो मैं टेलीग्राम चैनल पर आपको PDF के फॉर्म में प्रोवाइड करूंगा, राइट। सो एट लास्ट, I Prabhu, I thank you so much for watching this video. We'll see you in the next session. Thank you very much everyone.